नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। महागठबंधन में एक बार फिर से जो स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, ऐसा कहा जा सकता है कि जो चुनाव में जो तस्वीर देखने को मिली थी वो एक बार फिर से एमएलसी चुनाव में देखने को मिल रही है। क्योंकि राजद ने कई उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, मैदान में प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही कि नहीं, अब 7 नहीं 11 सीट हमें चाहिए, 11 सीटों पर हम मजबूत हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी एमएलसी डॉक्टर रामबली सिंह चंद्रवंशी है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, चूँकि जो स्थिति है, जो तस्वीर देखने को मिल रही, लगता है कि उपचुनाव वाली स्थिति फिर से दोहरा रही है? देखिए, बिहार के अंदर सारे लोग ये महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते यह चुनाव की तैयारी और संगठन की मजबूती, इसका अपना रूटीन वर्क है। तो 24 निकाय में चुनाव होने वाले हैं। तो 24 से जो निकाय हैं एमएलसी का, उसमें चुनाव की तैयारी राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। अब अभी तक विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो जब अधिसूचना जारी हो गई तब जाके गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ बैठक होगी। अगर बैठक में बात बनेगी कि इतने सीट पर लड़नी है तो उतने सीट पर हम लोग लड़ेंगे, बाकी उम्मीदवारों को हम लोग वापस कर लेंगे या उनके समर्थन में काम करेंगे। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो हम लोग 2400 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बात तो हमारा रूटीन वर्क है, इसमें कहीं से भी कन्फ्रंटेशन नहीं है। अब आपने बात किया पिछले विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसकी, तो विधानसभा के उपचुनाव में जिन दलों ने ज़बरदस्ती सीट मांग रहे थे उनके वोटों का प्रतिशत उनको खुद आईना दिखा रहा है कि एक तरफ हम लोगों ने 74,000 वोट ला करके हार गए हैं, दूसरी तरफ वो अपने जमानत बचाने में भी कामयाब नहीं हुए, 4,000 वोट ला करके आए हैं। अब फिर भी कहते हैं कि सीट हमें दे दीजिए। तो ये राष्ट्रीय जो पार्टी कांग्रेस है उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय दल जहाँ ताकतवर है, अगर हमको डेमोक्रेसी में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करनी है तो हमको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उनके समर्थन में कांग्रेस को आना पड़ेगा, तभी जा कर के वह गठबंधन कामयाब रहेगा। एक सवाल आप करें, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पिछली बार जो स्थिति बनी थी उसके बाद जो परिणाम आए, और कांग्रेस यह भी कह रही है कि जितने वोट से आप हारे उतना वोट कांग्रेस लाई, अगर साथ में लड़ते तो। अब ये निगेटिव बात आ रही है, जितने वोट से हमारे उतने वोट कांग्रेस लाए, ये कोई बात नहीं हुई। आपका वोट कितना है, उनका वोट कितना है, आपके साथ हमको जाना चाहिए कि आपको साथ हमारे साथ आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे साथ बहुमत अधिक है तो अल्पमत वाले को हमारे साथ आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आप कितने वोट से आ रहे, वोट तो एक वोट से भी हार सकते हैं। यह चुनाव में या कोई चुनाव में भी कोई आदमी जानता नहीं कि कितने वोट से हारेंगे, कितने वोट से जीतेंगे। यह वोट कितना से हारे, कितना से जीते, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हमारी साख कहाँ है जनता के बीच में और आपकी साख कहाँ है, आपका जनाधार कहाँ है, कितना है, और हमारा जनाधार कितना है। अगर हमारा जनाधार अधिक है तो आपको मैं शुरू में ही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ही दायित्व है, बहुत बड़े पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसका दायित्व है कि जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल हैं, जहाँ वो कांग्रेस ताकतवर नहीं है, वहाँ क्षेत्रीय दलों के साथ मिल करके वह मजबूती के साथ है गठबंधन का काम करे और धर्मनिरपेक्ष और जो सोशल और जस्टिस की बात है उसको पूरा करें। बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है, क्या लगता है कि महागठबंधन पर असर पड़ेगा? कमज़ोर तो होगी अगर इस तरह की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। हमने शुरू में ही कहा कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी होने के नाते वो अपनी तैयारी हर सीटों पर करती है और करना भी चाहिए। लेकिन जब गठबंधन होंगे तो उसका पालन भी किया जाएगा, गठबंधन धर्म का। और गठबंधन अगर नहीं हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल स्वतंत्र है, बड़ी पार्टी है, तो अपना काम कर रहा है, करेगा। एक अंतिम सवाल है, शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार के गृह जिले में जो कुछ भी हुआ शराब पीने से, उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, जब 3 कृषि कानून वापस हो सकते हैं तो शराबबंदी क्या है, इसको वापस कर लीजिए, जनता के हित में होगा। मांझी जी तो इस पर सवाल बहुत बार कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के बीच भी नूरा कुश्ती हो रही है इस सवाल पर, लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार जी किस जिद पर अड़े हुए हैं कि तथाकथित शराबबंदी बिहार में होकर के रहेगा, और हो नहीं रहा। इसका पोल तो भारत का जो नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट था 2020 का, उसने ही खोल दिया था कि महाराष्ट्र से अधिक शराब का सेवन बिहार में कर रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार को यह दिख नहीं रहा। यह हमारा आपका रिपोर्ट नहीं था, ये रिपोर्ट भारत सरकार की रिपोर्ट थी जिसके तहत ये काम कर रहे हैं, एनडीए में हैं। अब फिर भी अगर ये बात कहते हैं कि नहीं तथाकथित शराबबंदी हम लागू करेंगे, जिसका नतीजा को परिणाम हुआ कि कल नालंदा ज़िले में ही 8 लोग कालकौलित हो गए, और उस पर भी इनकी प्रशासन के लोग जो हैं
कह रहे थे कि नहीं ये ठंड से लोगों की मृत्यु हुई है। तब इस तरह की हठ धर्मता का कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी वाकई अगर इस पर ईमानदार हैं तो यह 13-14 करोड़ बिहार की जनता को ध्यान में रखते हुए इनको सर्वदलीय समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए और उसमें जो बात सामने उभरती है उस बात पर अमल करना चाहिए। तो बिल्कुल शराबबंदी पर नीतीश कुमार को सर्वदलीय समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए। उसमें जो तमाम बातें निकल के आनी चाहिए, उस पर जो नीतीश कुमार को खास तौर पे जिस तरीके से जो तस्वीर शराबबंदी की जिस तरीके से पोल खोलती हुई इन दिनों नज़र आ रही है, बिहार की प्रशासन जो पुलिस है वो जिस तरह की लीपापोती की तस्वीर कई जगह पर आरोप भी लगते हैं। गृह जिले में जो कुछ भी हुआ, आरजेडी भी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार की पुलिस जो है वो लीपापोती कर रही है। इस पर इतना ही, देखते हैं लाइन्स बिहार। नमस्कार।